हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे कि मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2026 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो आप चैनल के मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने ओनली मेंबर्स वीडियोस अपलोड किए हैं कुछ, और आगे कंटिन्यूसली करते रहेंगे जैसे जैसे आप लोग कनेक्ट होंगे, ज्वाइन करेंगे। थोड़ा हेल्थ इशू भी अभी चल रहा था इसलिए अपलोड नहीं हुए ज़्यादा वीडियोस, बट यस कंटिन्यूसली करेंगे। टैरो के बाद फिर हम और भी चीज़ें आपको वहाँ पर सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी ये कैसा रहेगा मकर राशि वालों के लिए 1 से लेकर 10 जनवरी 2026। द हैंगमैन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड। ओके, ओवरऑल काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है। बहुत अच्छा टाइम आपके लिए लग रहा है। तो ये साल की शुरुआत, ऑफ कोर्स साल की शुरुआत की 2026 के स्टार्टिंग के 10 डेज़ है। काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जहाँ पर एक सेटिस्फैक्शन भी है रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। करियर बहुत अच्छा आपका चलेगा। अगर कोई प्रमोशन वगैरह के लिए आप लोग ट्राई कर रहे थे, कुछ था आपका कि यस प्रमोशन हो जाए, या कोई डिज़ायर्ड जॉब के लिए आप इंटरव्यूज़ वगैरह दे रहे थे, देन आई मस्ट से आपको सक्सेस बहुत अच्छी मिलेगी। बहुत अच्छी सक्सेस लिटरली आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। इवन आउट ऑफ स्टेट और आउट ऑफ कंट्री भी अगर आप कुछ ट्राई कर रहे थे, मे बी पीआर के रिगार्डिंग या हायर स्टडीज़ के लिए अगर आप जाना चाह रहे थे, और मे बी घूमने के लिए ही आपको जाना था बट प्लान नहीं बन रहे थे, या जो भी बाधाएं आ रही थी वो अब रिमूव होती हुई दिखाई दे रही हैं एंड एक क्लैरिटी आपके सामने है। ओके, तो यस ट्रैवलिंग के लिए यस बहुत अच्छा टाइम है ये आपके लिए। आप ट्रैवल कर सकते हो। अब्रॉड जाना चाहते थे, यस रास्ते खुल गए हैं आपके लिए। ठीक है, सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हर चीज़ आपके लिए यहाँ पर है इस 10 डेज़ में। ओके, स्टार्ट अच्छी, सब अच्छा, ये समझ लीजिए आप। तो ये चीज़ है आपके लिए पहले पहले तो। ठीक है, यहाँ पे रिलेशनशिप की बात की जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी यस एक अच्छा साल है। आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिताओगे। ठीक है, अनमैरिड हो, मैरिड हो, वॉट एवर। अगर अनमैरिड हो देन आपके लिए प्रपोज़ल आएगा, अच्छा प्रपोज़ल। इनफैक्ट कहूँगी कि यहाँ पर आपके लिए आ रहा है। ओके, एक होता है ना इमोशनली सेटिस्फाइड होना किसी रिलेशनशिप में आके, वो आपको सेटिस्फैक्शन इस टाइम में लगेगा। ठीक है, अगेन कहूँगी मैरिड हो तो भी आप सेटिस्फाइड रहोगे अपने रिश्तों से जो भी करंटली आपके लाइफ में है, और अगर मैरिड हो मतलब तो भी आपके सब रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग इज़ आप अपनी फैमिली के साथ कुछ हॉलीडे वगैरह प्लान कर रहे हो तो फैमिली के साथ हॉलीडे इंजॉय करोगे कंप्लीटली। ओके, शादी करना चाहते हो, अगेन जैसे मैंने कहा अच्छा रिश्ता आपके लिए आ रहा है। इनफैक्ट एक हो सकता है किसी किसी का यहाँ पे रोका भी फिक्स हो जाए। ओके, रोका सेरेमनी होती है ना कि चलो बातचीत हो गई, या एंगेजमेंट तक भी शायद किसी का हो जाए। आजकल लोग ज़्यादा वेट करना भी जो है, ज़्यादा इंतज़ार करना भी पसंद नहीं करते कहीं कहीं पे। ठीक है, या हो सकता है आपकी बात थोड़ी पहले से चल रही हो तो उस सिचुएशन में आपकी एंगेजमेंट भी यहाँ पे होने के चांसेस हैं कि डेट निकल आए। तो बट यस रोका है यहाँ पे कुछ लोगों का। बाकी रिलेशन तो अगर देखा जाए तो यस रिश्ता आएगा आपके लिए, अच्छा रिश्ता आएगा। ठीक है, बातें
आगे डिसाइड होती नहीं होती वो ऑफ कोर्स आपके ऊपर है, बट एक सेटिस्फेक्शन वाला है यहाँ पे कि आपको एक इनर सेटिस्फेक्शन लगेगा वहाँ पे उस पर्सन से मिलके। बट एक कन्फ्यूज़न भी है यहाँ पे कहीं ना कहीं, ये भी मैं ज़रूर कहूँगी एज़ पर योर कार्ड्स। ठीक है, यहाँ आपका क्या है, किन्हीं दो चॉइसेस में ना आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए शायद थोड़ा सा डिले आप करो उन जगहों पे, चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर है। यहाँ क्या है, आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी भी सामने आएगी, हर चीज़ है, भगवान आपको दे रहे हैं सारी चीज़ें क्लैरिटी सामने। बट फिर भी आप थोड़े से कंफ्यूज हो, कहीं स्टक हो सकते हो कि मैं इससे चुनूँ या उससे उसे चुनूँ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रिलेशनशिप में दो चॉइसेस आपके सामने आई, अगर अरेंज मैरिज में मान लीजिए एक बार को, लव मैरिज वाले तो ज़िद में कर ही लेते हैं, उसी से करेंगे जिससे करनी है। कई बार सिचुएशन हो जाती हैं कि हाँ फैमिली नहीं मान रही, देन क्या करें नहीं करें, कन्फ्यूज़न। बट यहाँ पे क्या है, अरेंज मैरिज का है, मान लो कुछ भी है, तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो कि मैं इसे हाँ करूँ या इसे करूँ, तो थोड़े से आप डिले कर सकते हो कंफ्यूज रहकर। ठीक है, टाइम लो, स्टक हो किसी डिसीजन को लेके, आप में से कुछ लोग, ये भी यहाँ क्लियर दिख रहा है। ठीक है, लेकिन यस आप आगे बढ़ोगे। साथ ही करियर की यहाँ पे बात की जाए तो करियर में भी आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं जब आपके लिए अब्रॉड रिलेटेड या आउट ऑफ स्टेट अगर कोई अपॉर्चुनिटी आएगी कि मैं जाऊँ ना जाऊँ, लेकिन आप जाओगे क्योंकि आप एक हाईली एम्बिशियस पर्सन हो, आप बहुत कुछ करना चाहते हो लाइफ में, ये यहाँ क्लियर है आपके लिए। एक डिज़ायर है आपकी लाइफ में बहुत कुछ करने की, पैशन है। ओके, आप बहुत मेहनत करते हो, एंड इस टाइम में भी अगर आपका देखा जाए कैसी आपकी एनर्जीज़ हैं, बहुत फायरी एनर्जी है, बहुत एनर्जेटिक रहोगे, बॉडी फिज़िकल अगर देखा जाए तो। ठीक है, एक्टिवली काम कर रहे हो आप लोग, एंड प्रीवियसली भी अगर देखा जाए आपकी जो भी, अगर मान लीजिए स्टूडेंट हो, एक अच्छे स्टूडेंट रहे हो, अच्छा अचीव करा है आपने लाइफ में। ठीक है, या अगर करियर में हो तो करियर बिजनेस जॉब जो भी है आपका अच्छा रहा है। एक होता है ना 100% देना किसी चीज़ में, यस यू आर वन ऑफ दैम, आप 100% देते हो, वो यहाँ आपके लिए दिख रहा है। एक स्पिरिचुअलिटी भी है यहाँ आपके अंदर, आप में से कुछ लोगों में एक यस। तो यहाँ पे यस करियर वाइज एक गुड टाइम है आपके लिए। अगर आप अपने ऑफलाइन काम को ऑनलाइन में चेंज करना चाहते हो, देन यस यू कैन गो हैड, आप कर लीजिए, अच्छा रहेगा और अच्छी प्रोग्रेस आपकी होगी। यहाँ पर अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हो, काम करते हो, तो उसमें आपके लिए एक अच्छी सक्सेस दिख रही है। ओके, जैसे कि आपके सब्सक्राइबर्स ज़्यादा, फॉलोअर्स ज़्यादा बढ़ गए, नेम फेम आपको मिल रहा है, प्रसिद्धि मिल रही है, रिस्पेक्ट मिल रही है समाज में आपको, ये सब चीज़ें आपके साथ होंगी इस टाइम में। घर बनाने का सपना है, अगर आप डिज़ायर्ड होम सर्च कर रहे थे काफ़ी टाइम से या नहीं मिल रहा था, देन यस साल की शुरुआत में ही आपको मिल जाएगा डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी। घर बसाना चाहते हो, देन यस हो सकता है आप अच्छे एक सही इंसान से टकरा जाओ, ठीक है, जिसके साथ आप अपनी फैमिली बना सको आगे। और यस ज़्यादा शो ऑफ मत करो चीज़ों का, अगर आप बहुत ज़्यादा करते हो किसी चीज़ों का, देन थोड़ा सा अपनी चीज़ों को सीक्रेट रखना स्टार्ट करो। यहाँ पे कोई नज़र लगा सकता है आपको, ठीक है, ध्यान रखो इस चीज़ का। एंड स्पिरिचुअल भी रहिए, बेटर रहेगा आपके लिए। नेचर में टाइम स्पेंड करो, चाहे कोई भी ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो अगर नहीं जा सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिल्ली जैसा पॉल्यूशन अगर आपके शहर में है तो, दिल्ली एनसीआर जैसा, तो ऑफकोर्स घर में करो कोई ब्रीथिंग एक्सरसाइज वगैरह, संभल कर रहो। बट ये थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड, मतलब कि थोड़ा घूमो फिरो, 10-15 मिनट धूप में बैठो, हवा में बैठो, जैसे एनवायरनमेंट है एज पर योर सिटी। मॉर्निंग वॉक करो दिन में, या बैठो, या इवनिंग वॉक कर लो अगर गर्मी है तो, ठीक है। वैसे आप अपने स्टेट और कंट्री क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली कर सकते हो चीज़ें। नेक्स्ट इज़ यहाँ पर आप में से कुछ लोग, जैसे मैंने कहा, आपको क्या है, आप में से कुछ लोगों को ना ये भी फील हो रहा है अभी
कि आपको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, आपकी चीज़ों की वैल्यू नहीं होती, आपकी बातों को महत्व नहीं दिया जाता। जैसे कई बार होता है ना, घर में आप छोटे हो बहुत, सबसे भाई बहनों में, ठीक है, या अलग अलग किसी का फैमिली एनवायरनमेंट है, आपने बहुत कुछ कर रहे हो, सब चीज़ें कर रहे हो सही से, फिर भी जब आपकी अपनी पर्सनल लाइफ की कोई बात आती है देन आपको इतनी वैल्यू नहीं दी जाती, या लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं, आपको उतना, भले आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, ठीक है, किला फतेह कर रखा है आपने, बट फिर भी लोग आपको वैल्यू नहीं कर रहे। ऐसा कुछ इंसिडेंट शायद रिसेंट में हुआ है या अभी आपके साथ हो सकता है, तो वो भी एक चीज़ यहाँ पे जो है दिखाई दे रही है आपके लिए। तो आपको थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड फील हो रहा है, तो अब आप ना लोगों को ज़्यादा, एक होता है ना पीछे पड़ना किसी चीज़ के, प्रूफ करने में लगे हो, वो चीज़ अब आप जो है नहीं करोगे। अब आप अपनी एनर्जीज़ को अपने ऊपर खर्च कर रहे हो, अपने टाइमिंग को खर्च करोगे, अपनी ग्रोथ पे फोकस करोगे, एक सेल्फ लव जो होता है आप उस पर काम करोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे, स्पिरिचुअलिटी में कुछ करोगे आगे, ठीक है। आपकी इन्वॉल्वमेंट कहूँ तो स्पिरिचुअलिटी में भी थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कि आप मान लो मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो ज़्यादा, कुछ इस तरह की प्रैक्टिसेस जो है आप ज़्यादा करोगे अब से। ये अब या आपने एक रेजोल्यूशन ही लिया है कि यस, नए साल में मुझे जो है ये सब चीज़ें करनी है और आप ये सब करोगे, ओके। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, जब आप अपने ऊपर काम करते हो तो यूनिवर्स खुद आपके लिए जो है गेट ओपन करते हैं सक्सेस के अलग तरह से, ओके। तो ये भी है आपके लिए अच्छा टाइम। सो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव टाइम है ये आपके लिए। और देखते हैं महादेव जी की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है। लेट्स सी। इस टाइम में एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इफ़ पॉसिबल, एक तो नॉनवेज फूड ज़्यादा मत खाना, अवॉइड अल्कोहल ऑल्सो, ये मैं ज़रूर कहूँगी, शराब वगैरह मत पीना। एंड अगर पॉसिबल हो तो यस कि गुस्सा भी मत करना, ठीक है। अदरवाइज़ कुछ चीज़ें जो भी पॉजिटिविटी है, देखो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव आउटकम में जो है चेंज हो सकती है। सो इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना, नॉनवेज, अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है, एंड गुस्सा मत करना, ओके। डिलेज वेट फॉर द राइट टाइम, द टाइम इज़ नॉट सुटेबल फॉर यू राइट नाउ। कुछ चीज़ों में शायद अभी ये समय आपके लिए उपयुक्त नहीं है। अवॉइड स्टार्टिंग एनीथिंग न्यू एंड डू नॉट फॉल इन एनी आर्ग्यूमेंट। यस, किसी से बहसबाजी मत करो, जैसे कि मैंने कहा यार, एंगर मत करो, ठीक है। गुस्सा नहीं आना चाहिए आपके अंदर, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि गुस्सा आने का मतलब ये है कि आपकी किसी से लड़ाई झगड़ा हो रहा है। सो बेटर है कंट्रोल करो अपने इमोशंस को। इसीलिए कहूँगी कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ज़रूर करो, दिमाग को शांत रखो, धैर्य से काम लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। और किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने में बहुत जल्दबाजी नहीं करो, ठीक है। अगर आपको पता है यस ये चीज़ आपने ऑलरेडी प्लान कर रखी है कुछ चीज़ें, देन बेटर है आपके लिए, ठीक है। द लॉ ऑफ कर्मा, रीपिंग व्हाट यू सो। The universe operates on the principle of karma. What you give, you shall receive. Your current situation is a reflection of consequences of your past actions. अगर आपकी लाइफ में कुछ भी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, ठीक है, मानो बहुत ब्लेस्ड भी लाइफ चल रही है, देन ये मत सोचो कि अरे ऐसे ही हो गई। नहीं भाई, अब आपकी मेहनत है, डिज़र्व करते थे, आपने वही पाया है जो आपने बोया था, ठीक है। अच्छी चीज़ें देखो, मेजरली अगर एज़ पर कार्ड्स में कहूँ आपके लिए अच्छी चीज़ें ही इस टाइम में घटित होंगी, अच्छी चीज़ें ही होंगी, ठीक है। हाँ, कोई फॉर ग्रांटेड ले रहा है, कोई आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा, दैन इट्स डिफरेंट थिंग, ठीक है। बट आपकी मैक्सिमम चीज़ें जो भी आपकी लाइफ में होंगी इस टाइम में, चाहे करियर है, रिलेशनशिप है, फैमिली लाइफ है, बेटर ही आपकी चलेगी मैक्सिमम लोगों की, ठीक है। तो ये मत सोचो कि ऐसी ही हो गई या वो है, नहीं भाई, आपकी मेहनत है, जो आपने बोया है वो ही काट रहे हो अभी, ठीक है। और आगे भी आपको ध्यान रखना है, जो दोगे वही आपको मिलेगा। और जो भी करंट सिचुएशन अभी आपकी चल रही है, फॉर एग्जांपल जब रीडिंग देख रहे हो आपको लग रहा है पास्ट आपका बहुत ख़राब गया या रिसेंट में कुछ सही नहीं हुआ आपकी लाइफ में, देन
डोंट वरी, आगे अच्छा करो, अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी। गुड टाइमिंग इज़ वेटिंग फॉर यू। ठीक है। स्नेक प्योरीफाई थ्रू योर थ्रोट चक्रा। अगेन देखो कम्युनिकेशन एंगर वाली वही बात आ गई ना। द स्नेक रिप्रेजेंट द थ्रोट चक्रा एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन प्योरीफाइंग एवरीथिंग। अपने बॉडी चक्रास को बैलेंस करने पे भी ध्यान दीजिए। ठीक है, बॉडी के 7 मेन चक्र होते हैं, उन पे फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए। तो यहाँ आपके लिए है कि यस, अपने थ्रोट चक्रा को जो है बैलेंस कीजिए। जो भी कम्युनिकेशन करो, बातचीत करो, सोच समझ कर करनी है। बी माइंडफुल एंड अटेंटिव वाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। ओके, ये नहीं है कि बिना सोचे समझे आप कुछ भी बोले जा रहे हो, अदरवाइज़ चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, रिलेशनशिप ख़राब हो सकते हैं आपके दूसरों के साथ। ठीक है, गुस्सा नहीं करना है और सोच समझ कर बात कीजिए, बेटर रहेगा आपके लिए। लेट्स सी और क्या है यहाँ आपके लिए। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, कीप पुशिंग फॉरवर्ड, यू मे नॉट नो हाउ क्लोज यू आर टू योर गोल। निरंतर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि आपको नहीं पता आप अपने गोल की कितना नज़दीक हो सकते हो कभी। इफ़ यू लव समवन नेवर लेट देम गो। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसे अपनी लाइफ से जो है दूर मत जाने दीजिए। नथिंग चेंजेस ओवरनाइट, इट टेक्स हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन टू रीच सक्सेस। चीज़ें रातों रात नहीं बदलती हैं, इसमें बहुत मेहनत एंड डेडिकेशन चाहिए होता है। डेडिकेट होकर आगे बढ़ते रहो लाइफ में आप। यू फॉरगिव समवन फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर दैम टू ब्रिंग यू पीस। ओके, अगर आपके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष भावना है, गुस्सा है, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आप उन्हें माफ़ कर दीजिए। इसलिए नहीं कि आपको उनके लिए उन्हें माफ़ करना है, नहीं, आपको खुद के लिए, अपने दिमाग की शांति के लिए जो है उन्हें माफ़ करने की ज़रूरत है। You don't know what the future holds, but you should know your worth. You will see how much potential you have to keep moving in life. हमें नहीं पता कि भविष्य में एग्जैक्टली क्या होगा, हर चीज़ की एक प्रोबेबिलिटी होती है कि यस ये हो सकता है, ऐसा होगा वैसा। ठीक है, बट एट द एंड रिजल्ट गॉड के हाथ में है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैसेज है आपके लिए, आपको अपनी वर्थ समझनी चाहिए। खुद को ये मत समझो कि आप किसी लायक नहीं हो, ये समझो यू डिज़र्व एवरीथिंग गुड इन योर लाइफ। ओके, अगर दूसरे को मिला है तो आपको भी मिलेगा, आप भी अच्छा डिज़र्व करते हो, चाहे वो करियर है, रिलेशनशिप है, मनी, गुड हेल्थ, एवरीथिंग। ओके, तो खुद को अनवर्दी नहीं समझना है। जब आप खुद को वर्दी मानते हो, इम्पॉर्टेंट मानोगे, देन आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है और आप क्या क्या अचीव कर सकते हो लाइफ में। ठीक है, तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2026 तक की मकर राशि के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।